प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रेरित रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है और दुनिया भर से खिलाड़ी वहां पर अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस दिन इस ओलंपिक की ओपनिंग की गई, तो इस ओपनिंग के दौरान उस सेरेमनी में कुछ मसीही विरोधी लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लास्ट सफर, प्रभु यीशु मसीह की उस तस्वीर को, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लास्ट सफर, आखिरी भोज किया था, उसको ठट्ठा उड़ाया गया। और ये बहुत ही दुखदायक घटना थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो लास्ट सफर की पेंटिंग है, तस्वीर है, यह लियोनार्डो विंची के द्वारा, जो दुनिया का बहुत ही फेमस एक पेंटिंग करने वाला व्यक्ति था, उसके द्वारा बनाई गई। उसके द्वारा और भी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी और फेमस पेंटिंग्स बनाई गई, और ये वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है जो उनके द्वारा बनाई गई। जब आप अपने घर में होते हैं, हम अपने घरों में अपने डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं, तो मोस्टली हम अपने डाइनिंग हॉल में इस तस्वीर को लगाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लास्ट सफर कर रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। हमें स्पिरिचुअल फीलिंग आती है कि एक दिन एक समय आएगा जब यीशु मसीह अपना राज्य करेंगे, वो हमें लेने के लिए आएंगे, तो हम भी इसी तरह, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज किया, हम भी यीशु मसीह के टेबल पर बैठकर उसके साथ भोज करेंगे। लेकिन इन कुछ मसीही विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह की इस पवित्र तस्वीर को, उस पवित्र इंसिडेंट को मजाक बनाया, उसका ठट्ठा उड़ाया। ये क्यों ऐसा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है। उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा खुदा नहीं है। एक भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता है कि यीशु मसीह के अलावा कोई व्यक्ति जिंदा है और पवित्र है। सिर्फ यीशु मसीह ही पवित्र परमेश्वर है। और आपको बताना चाहता हूं कि जब अंधों की बस्ती में कोई आंख वाला चला जाए तो लोगों को बड़ा दुख लगता है। अंधे सोचते हैं कि हम तो अंधे हैं, ये आंख वाला कहां से आ गया। इसी तरह से यीशु मसीह की कोई बराबरी तो नहीं कर सकता है, पर उसकी बदनामी करते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। वो पवित्र है, पवित्र था और पवित्र रहेगा। वो महान परमेश्वर है। ये कुछ भी कर लें, लेकिन मसीह के नाम को नीचा नहीं कर सकते, उसका नाम ऊंचा ही रहेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि जैसे ही इस तस्वीर की मौकरी की गई, इसको ठट्ठे में उड़ाया गया, तो पूरे मसीही लोग एक हो गए। अमेरिका के, दुनिया भर के जितने भी क्रिश्चियंस हैं, वो सब यूनिटी में आगे एक हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मसीही लोगों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज में गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने एकता दिखाई और उनकी यूनिटी को देख करके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े न्यूज एंकर्स ने इस बात के साथ सहमति प्रकट की कि सचमुच में यह गलत हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद मसीही लोगों में एक बड़ी यूनिटी आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ओलंपिक्स में बहुत सारी कंपनीज की, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिहाइंड द सीन इस सेरेमनी को चला रहे हैं, इस ओलंपिक्स को सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का हाथ था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैमसंग की 1 बिलियन स्पॉन्सरशिप ड्रॉप हुई है इस इंसिडेंट के बाद। और भी बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत किया। और इस ठट्ठा उड़ाने वाले वाक्य के बाद, जहां पर हमारे परमेश्वर की निंदा की गई, उसके बाद लोगों ने एक बहुत बड़ा चमत्कार, पेरिस में एक बहुत बड़ा मिरेकल देखा। वो मिरेकल क्या था कि 24 घंटे के बाद वहां पर पूरे देश में अंधेरा हो गया। पूरे शहर में डार्कनेस छा गई, वहां पर लाइट चली गई। इतने बड़े देश में, इतने बड़े शहर में, जिनके पास इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी के लोग हैं, इतना सारा पैसा है, उनके वहां लाइट का चले जाना, अंधेरा हो जाना, ये एक मेरे प्रियो चमत्कार है। वहां पर एक सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ कि पूरे शहर में अंधेरा छा गया। वो भी ये तब हुआ जब एक खेल प्रतियोगिता हो रही है, एक प्रदर्शन, दुनिया भर से खिलाड़ी आकर वहां पर खेल रहे हैं। और कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि ऐसे आधुनिक देश में, ऐसे बड़े अमीर देश में लाइट का चले जाना,
अंधेरा हो जाना। और चमत्कार सबसे बड़ा ये था कि पूरे शहर में अंधेरा था, सिर्फ एक चर्च में रोशनी जल रही थी। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उस तस्वीर को भी देख सकते हैं जहां पर पूरे शहर में अंधेरा है, सिर्फ चर्च में रोशनी जल रही है। ये कैसे संभव हो पाया? मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो घर चट्टान पर बना हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। हमारा परमेश्वर अभी भी कंट्रोल करने वाला खुदा है और वो बड़े चमत्कारों को पैदा करता है। आज लोगों को समझ आ गई, उनको अकल आ गई कि खुदा के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, खुदा के साथ कभी भी मैसअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुदा जिंदा परमेश्वर है और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि जिस देश को, जिन लोगों को खुदा ने बरकत दी है, वही लोग उसका ठट्ठा उड़ाएं। आप देख सकते हैं इन देशों को खुदा ने कितना ब्लेस किया। अमेरिका ने पूरे दुनिया में प्रभु का वचन सुनाया और खुदा ने अमेरिका को ब्लेस किया। आज डोनाल्ड ट्रंप भी परमेश्वर के लोगों को आई लव यू कहता है। वो कहता है, मैं क्रिश्चियंस को प्यार करता हूं। आई लव यू क्रिश्चियंस, वोट फॉर मी बिकॉज आई एम क्रिश्चियन। वो कहता है, मुझे वोट करो क्योंकि मैं भी क्रिश्चियंस हूं। तो अब इन लोगों को समझ आने लगी है कि क्रिश्चियंस की, मसीही लोगों की पावर क्या है। और सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियंस लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने तलवारें नहीं उठाई, उन्होंने गालियां नहीं निकाली, क्रिश्चियंस लोगों ने हल्ला नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पर प्रभु की महिमा की, वर्शिप की, गीत गाकर खुदा की आराधना की और उन लोगों ने अपने खुदा को महिमा दी। अगर कोई और होता तो बसें जला देता, प्रॉपर्टी का नुकसान करता और बहुत सारे जान माल का भी नुकसान हो सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से दुनिया में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी भारत में बढ़ती है तो भारत के लोगों को कोई खतरा नहीं। अगर पंजाब में, दुनिया के कोने कोने में लोग परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार होते हैं, तो किसी को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ना तो क्रिश्चियंस का परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर है और ना ही क्रिश्चियंस किसी की जान लेने वाले क्रिश्चियंस हैं। तो इसलिए जो कुछ भी इस ओलंपिक्स में, इस खेल प्रतियोगिता में हुआ, आप देख सकते हैं कि खुदा ने अपने कामों को वहां पर दिखाया है। बहुत सारे लोग वहां पर गए और उन्होंने यीशु मसीह के नाम की महिमा इस खेल प्रतियोगिता में की है। एक लड़की ने साइंस के द्वारा, अपने हाथों के चिन्हों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा की है। उसने यीशु मसीह के नाम को ग्लोरीफाई किया है। और भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने जाकर वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा की है। हालांकि इस समय में शैतान का बहुत ज्यादा जोर है। शैतान लोगों के बीच में से, अमीर लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के बीच में से काम कर रहा है। जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है कि ओलंपिक्स में रिलीजन को ना डाला जाए, ओलंपिक्स में कोई भी इंसान खुदा का नाम ना ले, जीसस का नाम ना ले। लेकिन याद रखें, अगर इंसान प्रभु की महिमा नहीं करेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार मसीही लोगों को और उनके परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया गया है। लेकिन याद रखें, ब्रांड तो ब्रांड होता है, जिंदा तो जिंदा ही रहता है। किसी के कहने से कोई नीचे नहीं जा सकता है। और आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर नंबर 1 परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है और जो जिंदा खुदा है, जिसने सब कुछ बनाया है। इसलिए आप गर्व के साथ, प्राउड के साथ, बिना किसी डर के उस परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसका वचन सुनाते रहें। वो आपके साथ है और वो अपने वायदों को, अपनी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में देता रहेगा और आपको बढ़ाता रहेगा। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच रहे होंगे कि प्रेरित जी, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह से ही जलन क्यों रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंधों की बस्ती में जब कोई आंख वाला चला जाए तो उनको बड़ी जलन होती है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चाई है, वो जगत का नूर है। और जब अंधेरा उसे नहीं स्वीकार सकता तो अंधेरे को भागना पड़ता है। इसलिए इन लोगों को दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अबॉर्शन नहीं होने चाहिए, पेट में बच्चों को नहीं मारना चाहिए, आदमी आदमी से शादी नहीं कर सकता है, औरत औरत से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता है कि आदमी आदमी से शादी करे या औरत औरत से शादी करे। बायोसेक्सुअल परमेश्वर के वचन में अलाउ नहीं है। खुदा ने आदमी और औरत को बनाया कि वह दोनों एक जगह पर एक साथ एक तन में रहें। परमेश्वर के नियम को जो भी तोड़ता है,
खुदावंद उसमें खुश नहीं होता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आदमी आदमियों से, औरतें औरतों से शादी कर रहे हैं, बायोसेक्सुअली में बिलीव करते हैं, ट्रांसजेंडर में बिलीव करते हैं, औरतें आदमी बन रही हैं सर्जरी करवा के और आदमी औरत बन रहे हैं। तो ये टोटल खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। इट इज टोटल अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। सो बाइबल डज नॉट अलाउ दीज इवल थिंग्स। वी लव दोज पीपल बट वी डू नॉट लव देयर एक्टिविटीज। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आपसे जलन करेंगे, वो जिंदा खुदा से जलन करेंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इस चीज की खुशी है कि क्रिश्चियंस लोग एक हुए हैं। मसीही लोगों ने अपनी यूनिटी, अपनी एकता दिखाई है। अब यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप है, और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स है। तो अमेरिका के लोगों के सामने ये चुनाव है, उनके सामने ये चॉइस है कि उन्होंने क्या चुनना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसे चुनें जो प्रभु के वचन को पहल देता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। आप उसे ना चुने जो इमोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कहता है ह्यूमैनिटी सबसे ऊंचा है और ह्यूमैनिटी के चक्कर में बहुत सारे पाप हो जाएं, अबॉर्शन हो जाए, ट्रांसजेंडर हो जाए, बायोसेक्सुअली हो जाए और परमेश्वर का वचन जो है उसको पीछे कर दिया जाए। ह्यूमैनिटी होना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटी से ऊपर खुदा का वचन नहीं है। तो ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में, ऐसे लोगों को कभी भी पावर में नहीं आना चाहिए जो खुदा को पीछे करें। बाइबल कहती है इजराइल को परमेश्वर ने ब्लेस किया, और जब जब इजराइल के लोग खुदा से दूर हुए, खुदा ने उनसे अपना हाथ पीछे कर लिया और वो लोग गुलाम हो गए। अमेरिका को किसने ब्लेस किया? आप इतिहास पढ़कर देखो, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे और आज भी कर रहे हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास हुए, बिली ग्राम जैसे, और भी बहुत बड़े बड़े दास हुए जिन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाया, और वहां से प्रभु का वचन जो है दुनिया भर के कोने में गया। वैसे तो बेसिकली प्रभु का वचन इजराइल से आया, सेंट थॉमस इंडिया में आए थे, और यीशु मसीह के दूसरे चेले कोई यूरोप में, कोई एशिया में और कोई अरब में गया, अलग अलग जगह पर। इसी तरह से उनके बीच में से वेस्टर्न में भी प्रभु का वचन पहुंचा। लेकिन फिर भी अमेरिका, इंग्लैंड और यह यूरोप कंट्रीज जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन लोगों तक पहुंचाना जो परमेश्वर की सच्चाई से दूर थे, और उन्होंने पहुंचाया। लेकिन आज कुछ लोग इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के चक्कर में इमोरालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, और यीशु मसीह के आने की यह सब निशानियां हैं। यह जो मसीह विरोधी हैं, बार बार मसीह के नाम की बेखुरमती करते हैं, उसके नाम को ठट्ठा उड़ाते हैं। बाइबल में गलातियों उसके 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो कोई बोता है वैसा ही वो काटेगा। जितना ज्यादा ये देश परमेश्वर के नाम को ठट्ठा उड़ाने की कोशिश करेंगे, इनके देशों में गरीबी आ जाएगी, इनके देशों में लोग जो हैं वो पाप में गिर जाएंगे, इनकी इकोनॉमी डाउन होती जाएगी, युद्ध होंगे, वार्स होंगी, और लोगों के बीच में इंसानियत खत्म हो जाएगी, सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, लोग मोरालिटी को भूलकर इमोरालिटी की ओर चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर कोई खुदा से दूर जाएगा। आज इंडिया को परमेश्वर की ज़रूरत है, आज भारत देश में प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, उसके नियमों की ज़रूरत है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह में सबसे खास चीज़ ये है कि वो ज्ञान देने नहीं, वो जान देने आया। ज्ञान तो आपको गूगल से भी मिल जाएगा, ज्ञान तो आपको हर जगह पर मिल जाएगा, बहुत किताबों से मिल जाएगा, लेकिन जान देने वाला एक ही था जिसने पापियों के लिए अपनी जान दी, और उसने मुझे और आपको अपनी जान देकर बचा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह आज भी आपसे प्रेम करता है। अपने पापों से मुड़ो, पश्चाताप करो, अपना जीवन यीशु मसीह को दो। आज रात ही अगर आपकी जान निकल जाए, आप सोच कर देखो कि अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए अपना जीवन यीशु मसीह को दो, ताकि आपकी आत्मा और आपकी बॉडी, आपका प्राण सुरक्षित रह सके। आज शैतान वेस्टर्न कंट्रियों में बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, लेकिन जो विश्वास रखेगा वो आगे ही रहेगा। तो आज शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। यह बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे सदोम और अमोरा के समय में हुआ था। बाइबल कहती लूत सदोम और अमोरा में एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, बाकी सब लोग
प्रभु से दूर हो चुके थे। लोग आदमियों से शादी कर रहे थे, प्रभु के नियमों को तोड़ रहे थे। बदकारी और पाप यहाँ पे बहुत सारा बढ़ चुका था। और बाइबल कहती है 2 परमेश्वर के दूत लूत को सदोम के द्वार पर मिलते हैं और लूत उनके चरणों में गिरकर उनको प्रणाम करता है, उनको कहता है मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लेकिन वो दूत कहते हैं नहीं, हम इस गेट पर ही रहेंगे। लेकिन कैसे न कैसे लूत उन्हें प्रेम से और सम्मान के साथ अपने घर में ले जाता है और उनकी इज्जत करता है, उनके पैर धोता है, उनको आदर देता है। लेकिन जब उस नगर के लोगों को पता चलता है कि लूत के घर में कुछ परदेसी आए हुए हैं, तो वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके कबाड़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। तो लूत उनसे कहता है तुम लोग क्यों आए हो? वो कहते हम इन पुरुषों के साथ व्यभिचार करेंगे, उनके साथ हम गुनाह करेंगे। तो बाइबल कहती है उसने कहा कि तुम मेरी लड़कियों के साथ ऐसा करो, लेकिन ये मेरे मेहमान हैं, ये परदेसी हैं, इनके साथ ऐसा मत करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने लूत को पकड़ा, लूत के साथ वो गलत काम करने लगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के दूतों ने उन लोगों को अंधे कर दिया, वो द्वार को ना देख सके, वो रास्ते को ना जान सके। और वहां पर क्या हुआ, परमेश्वर के उन 2 दूतों ने उनके परिवार को पकड़ा और शहर से बाहर निकाल दिया और स्वर्ग से आग आई और वो सारा शहर जो है आग से भस्म हो गया। आज भी आप हिस्ट्री में देख सकते हैं सदोम और अमोरा वहीं पर है। आपको वहां के पत्थर, वहां की मिट्टी जली हुई दिखाई देगी, सल्फर आपको वहां पर मिलेगा। उसका कारण क्या है कि यह सबूत है कि परमेश्वर ने यह काम किया। वो आज भी जो लोग उसके वचन को नहीं सुनते, आज भी जो उसके वचन को ठट्ठे में उड़ाते हैं, जो लोग बदलना नहीं चाहते हैं, उनको दंड देने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो ना बदलने वालों को दंड देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि इंसान के लिए क्षमा है, शैतान के लिए दंड है। इसलिए याद रखें मेरे प्रियो, अपने गुनाह को, अपने पाप को छोड़ना है, अपने जीवन को यीशु मसीह को देना है, क्योंकि यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज रात अपनी लाइफ को परमेश्वर को दें, आज के दिन अपने जीवन को परमेश्वर को दें। कहें प्रभु मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूं, और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर स्वर्ग राज्य के लिए आपको तैयार करेगा। उसने आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी है, उसने स्वर्ग में आपके लिए अच्छा घर बनाया हुआ है, उसने आपके लिए स्पिरिचुअल चीज़ें रखी है। यीशु मसीह ने जितने भी बाइबल में वायदे किए हैं वो वायदे सच्चाई से भरे हुए वायदे हैं। इसलिए याद रखें, आपने अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में देनी है। जिन लोगों ने भी मसीह के नाम को ठट्ठा उड़ाया, उन लोगों को एक सबक मिल गया, उन्हें लेसन मिल गया कि हाँ, परमेश्वर के लोग मरे नहीं, खुदा के लोग जिंदा हैं। परमेश्वर के लोग पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, वो अपने विश्वास को, अपनी आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं। आज अमेरिका के लोग खड़े हो जाएं, इंग्लैंड के लोग खड़े हो जाएं, भारत के लोग खड़े हो जाएं, अरब के, एशिया के लोग खड़े हो जाएं और इस बात को जानें कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है और वो फिर जल्दी आने वाला है। अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को, अपने जीवन को बचाए रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे और मेरी प्रार्थनाएं हैं कि खुदावंद आपके साथ रहे। छोटी प्रार्थना करूंगा आपके लिए। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज के संदेश को सुना, खुदावंद वो तेरे राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, मेरा विश्वास है। आज वो अपने गुनाह को, अपने पाप को छोड़ रहे हैं और प्रभु तेरे नाम में अपना जीवन दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, इन लोगों की आत्मिक आंखों को खोल ताकि खुदा ये तेरी सच्चाई को जान सकें। प्रभु तू अंधों को आंखें देने के लिए आया, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि परमेश्वर ये तेरे प्रकाश को देख सकें, तेरे वचन को समझ सके। खुदावंद खुदा, दुनिया में जो शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि शैतान जानता है कि मेरा अंत आ चुका है, शैतान जानता है कि मैं नर्क में जाने वाला हूं। अब मैं अकेला नहीं, मैं और भी लोगों को नर्क लेकर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को बचा खुदा, जो नर्क में जा रहे हैं। और आज अगर कोई देख रहा है, ये नर्क से बचेगा, मेरा विश्वास है। जे अपना जीवन परमेश्वर को देगा, मेरा विश्वास है। परमेश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, हर प्रिय जन को, हर बहन भाई को आपने ब्लेस किया, बीमारों को चंगा किया, दुखियों को खुदा खड़ा किया और टूटे हुओं को हौसला दिया। इस प्रार्थना को हम यीशु के सामर्थ्य और जीवत नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605000
8000।